नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी कार्निवाल में। मृत्यु का द्वार कहानी के तीसरे भाग में। और हाँ, कहानी के अंत में एक सवाल होगा जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अरमान, साफिन और नीरा को लगा कि वे मृत्यु का द्वार से वापस आ चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे एक और अजीब वास्तविकता में फंस गए हैं। शहर बिल्कुल सुनसान है, समय रुका हुआ है। एक रहस्यमय आवाज उन्हें बताती है कि वे गलत द्वार से भाग निकले हैं और यदि वे वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें अपने अतीत की कुछ खोई हुई चीजों को ढूंढना होगा। वे तीनों अभी भी सड़क पर खड़े थे। चारों ओर की इमारतें धीरे धीरे खंडहरों में बदल रही थीं और आसमान असामान्य रूप से काला हो गया था। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? साफिन ने धीरे से पूछा। नहीं, नीरा ने धीरे धीरे कहा, यह सपना नहीं है, शायद यह हमारे दिमाग का कोई प्रतिबिंब है। तभी अरमान को कुछ महसूस हुआ। क्या तुम लोगों ने देखा? उस इमारत की छत पर कोई खड़ा है। वे सभी ध्यान से देखने लगे। अंधेरे में एक परछाई इमारत की छत से नीचे झांक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें घूर रही हो। और फिर अचानक वह गायब हो गई। हमारे अतीत की कौन सी चीज खो गई है? नीरा ने खुद से सवाल किया। शायद इसका जवाब हमारी यादों में ही छिपा है, अरमान ने कहा। अगर हम सच में किसी भ्रम में फंसे हैं, तो हमें अपनी यादों में झांककर इसका हल ढूंढना होगा, नीरा बोली। साफिन गहरी सोच में डूब गया। मुझे एक बात आज भी याद है, उसने घबराते हुए कहा। क्या? अरमान और नीरा ने एक साथ पूछा। साफिन कांपते हुए बोला, जब हम छोटे थे तो इस शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में गए थे। वहां हमने एक पुरानी किताब देखी थी, लेकिन वह किताब अचानक गायब हो गई थी। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो? नीरा हैरान थी। हाँ, मुझे वह किताब साफ साफ याद है। उसमें एक दरवाजे की तस्वीर बनी थी और नीचे कुछ लिखा था, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। अगर हम फिर से उस लाइब्रेरी में जा सकें, तो शायद। अरमान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उनके आसपास का माहौल बदलने लगा। अगले ही पल उन्होंने खुद को एक धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी के अंदर खड़ा पाया। यह कैसे संभव है? नीरा चौंक गई। अरमान ने चारों ओर देखा। लकड़ी की पुरानी अलमारियां धूल से ढकी हुई थीं, किताबें जगह जगह बिखरी हुई थीं। क्या हम समय यात्रा कर रहे हैं? साफिन घबराते हुए बोला। या फिर हम अपनी ही यादों में आ गए हैं? नीरा की आवाज कांप रही थी। तभी उनकी नजर एक टेबल पर रखी पुरानी काली किताब पर पड़ी। उस किताब पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक अजीब सा निशान बना था, एक बंद दरवाजे के सामने खड़ी 3 परछाइयां। यह वही किताब है, साफिन चिल्लाया। और तभी किताब अपने आप खुलने लगी। इसमें क्या लिखा है? नीरा कांपती आवाज में बोली। अरमान ने धीरे से किताब के शब्द पढ़ने शुरू किए। यह दरवाजा एक बार खुल जाए तो फिर बंद नहीं होता। इसे सिर्फ यादों की चाबी से ही बंद किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? अरमान ने फुसफुसाया। नीरा ने किताब के आखिरी पन्ने की ओर देखा। वहां लिखा था, तुम लोग अभी भी समय के बाहर हो। अगर सच में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी खोई हुई यादों को पूरा याद करना होगा, नहीं तो यह दरवाजा तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। और तभी चारों ओर का माहौल अचानक बदलने लगा। उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी की खिड़कियों से कई अजीब परछाइयां अंदर आ रही थीं। क्या वे अपनी खोई हुई यादों को पूरा याद कर पाएंगे, या फिर ये परछाइयां उन्हें पकड़ लेंगी? इस भाग में कहानी और भी रहस्यमयी हो गई। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके अतीत की कुछ भूली बिसरी यादें ही उनकी मुक्ति की कुंजी हैं। अगले भाग में वे अपनी भूली हुई यादों को वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये रहस्यमयी परछाइयां उन्हें रोक पाएंगी? जानने के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा YouTube चैनल कहानी कार्निवाल। फिर मिलेंगे अगले रोमांचक भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए कहानी कार्निवाल। आज का सवाल, कहानी के अंत में किताब में क्या लिखा था?
जो उन्हें उनके भविष्य के बारे में सचेत कर रहा था।